नमस्कार दोस्तों, मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स से नहीं हूं, न ही मैं पॉलिटिशियन हूं, न ही राजनीति में जाना चाहता हूं। लेकिन देश की बदलती हुई शासन व्यवस्था से यहां गरीबी बेरोजगारी की स्थिति से मैं जरूर वाकिफ हूं। अभी ये जो शख्स दिख रहा है, लगातार 3 साल से 3 बार से समझिए मेहनत कर रहा है, लेकिन इसका रिजल्ट क्या आया था? 0। पिछले बार बिहार के जो आम चुनाव था, विधानसभा का चुनाव था, इसका किसी भी मतलब इसके पार्टी को एक भी खाता खुल नहीं पाया, एक भी विधायक इसका नहीं जीत पाया इस पार्टी का। लेकिन आज एकमात्र बांकीपुर के उप चुनाव में इसको बहुमत हासिल हुआ। क्यों? इसका कारण यहां के जो सरकार की कमजोरियां थी वही है। इसको मौका किसने दिया? वर्तमान जो चुन के गई है सरकार, उसी ने इसको मौका दिया। यहां की जो स्थितियां हैं उस पर कोई बात नहीं करता है। शिक्षा की जो है व्यवस्था गिरती पड़ती जा रही है, इसको सुधारने वाला कोई नहीं है। बिहार के बच्चे को अच्छा से शिक्षा नहीं मिल रही है। बिहार के मजदूर बाहर जाते हैं खटने के लिए, लेकिन इस पर किसी का ध्यान नहीं है। न ही रोजगार पर बात को करते हैं, न ही शिक्षा की व्यवस्था पर, न ही अर्थव्यवस्था का बात करते हैं। और वो यहां की जनता बदलाव चाहती थी और बांकीपुर ने आईना दिखा दिया है। अन्य दल वाले इसे सिर्फ एकमात्र उपचुनाव ना समझे, बल्कि आने वाला जो चुनाव है बिहार विधानसभा का, वह उनका रिजल्ट ये दे रहा है। समझ जाइए, अगला चुनाव में इसको बहुत सारा वोट मिलेंगे, इसकी पार्टियां जीतेंगे। हो सकता है ये मुख्यमंत्री बन जाए, हो सकता है, क्योंकि बिहार बदलाव चाहती है। और हम इन सर से कहना चाहेंगे, इसने जो बोले हैं कि हमको एक चुनाव जीता, हम 242 पर जो है ना भारी पड़ेंगे। बस जनता की उम्मीद है, आप टूटने ना दीजिएगा। और यही चीज जो जनता की बदलाव की व्यवस्थाएं सोशल मीडिया पे चली आ रही थी, हम देख रहे थे, तो इसी पर एक बार डिस्कस हुआ मेरे फ्रेंड से, जब हम दिल्ली में थे, कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। हम उसके हाथों पर लिख दिए थे, संदीप नाम है, उनके हाथों पर हम लिख दिए थे, पीके जीतेंगे, प्रशांत किशोर बहुमत से जीतेंगे। आज रिजल्ट आपके सामने में है। हम बांकीपुर की जनता नहीं है, लेकिन फिर भी हमको पता था। क्यों? क्योंकि यहां की सरकार की स्थिति आम जनता के विकास में या कल्याण में है ही नहीं। यही कारण है कि जनता बदलाव चाहती है। अगर मेरे तरफ भी ऐसा चुनाव होता तो निश्चित रूप से अदर पार्टी जीतती। तो हम इनसे उम्मीद करते हैं कि आप पर बांकीपुर की जनता भरोसा नहीं किया है, बल्कि पूरे बिहार का जिम्मेदारी बांकीपुर की जनता ने शुरुआत किया है आपके कंधों पर देने के लिए। तो आप इसे गिरने ना दें, और जो सच की लड़ाई है आप लड़े, विधानसभा में जाएं, बिहार की बातें करें और कोशिश करें, जो कि यहां से बिहार की जनता कमाने के लिए दूसरी जगह पलायन करते हैं, उसे जाने न दें, यही रोजगार उपलब्ध कराएं। और एक बात इसकी अच्छी लगी है, जो हम लोगों का एक स्लोगन है ना, क्या? एक बिहारी 100 पर भारी। इसने बोला है ये गलत, भ्रम में मत पड़िए, क्योंकि एक गुजराती का 100 गो बिहारी मिलकर भी सामना नहीं कर पाते हैं। देखिए, वहां एक फैक्ट्री खोलता है, यहां से 100 जो है ना बिहारी जाकर के वहां खटवाते हैं उसको। कौन मालिक बन गए हैं? हम लोग खाली गमछा उठाए, एक बिहारी 100 पर भारी नहीं भाई। ये बोलिए कि एक गुजराती या एक अन्य स्टेट का जो मालिक होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, फैक्ट्री वाले होते हैं, उसने 500 हजार जो है ना क्या करता है, मजदूरों को, बिहार के मजदूरों को खटवा देता है। और वहां मजदूरों की तरह जो है ना सेवक की तरह काम करते हैं, मजदूरों की तरह। आप किस भ्रम में पड़े हुए हैं? इसलिए बिहार में बदलाव जरूरी था और बदलाव का आईना दिखा दिया है। आगे चुनाव में जो है ना इस चीज का ध्यान रखें। हम किसी पार्टी का जो है ना सपोर्ट नहीं, बल्कि हमारे बिहार की, हमारे जनता की भलाई जिसने करेंगे हम उन्हीं के साथ हैं। हम किसी पार्टी से मतलब नहीं रखते हैं। तो आगे इस शख्स के बारे में आप क्या जानना चाहते हैं, इससे क्या उम्मीद लगाए हुए हैं, आप भी इस पर जरूर कमेंट में सुझाव दें, ताकि यह संदेश दूसरों को भी चले और हम भी आपकी राय को जान सकें। धन्यवाद।